अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं लतीफ़ रहमानी और आज की वीडियो में हम देखेंगे जी सिग्निफिकेंस लेवल, पी वैल्यू, वन टेल टेस्ट, टू टेल टेस्ट। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं, स्टैट को समझना चाहते हैं या रिसर्च के प्रोसेस को समझना चाहते हैं तो आपको इन चार चीज़ों से लाजमी तौर पर आपको अवेयरनेस होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि ये कौन सी, खास तौर पर सिग्निफिकेंस लेवल और पी वैल्यू। ठीक है जी, तो आगे बढ़ते हैं। ये मेरा शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन है, आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे जी सिग्निफिकेंस लेवल एंड पी वैल्यू, इन दोनों को देखेंगे। सिग्निफिकेंस लेवल एंड पी वैल्यू को समझने के लिए हम पहले हाइपोथेसिस को समझेंगे, उसमें नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को समझेंगे। इनको बुनियाद बना के, इनको बेस बना के हम आगे बढ़ेंगे ताकि आगे आपको ये सिग्निफिकेंस लेवल और पी वैल्यू को समझने में मुश्किल ना हो। तो नल हाइपोथेसिस जब हमने पिछली वीडियो बनाई थी उसमें हमने देखा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस, उसमें नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस भी हमने देखा था। नल हाइपोथेसिस क्या होता है? नल हाइपोथेसिस वो हाइपोथेसिस होता है जिसमें वेरिएबल्स के दरमियान में कोई भी रिलेशनशिप ना हो, उसको नल हाइपोथेसिस बोला जाता है। जैसे कि यहाँ में लिखा हुआ है, द नल हाइपोथेसिस स्टेट्स दैट देयर इज नो सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स बीइंग स्टडीड। वो वेरिएबल जिनको स्टडी किया जा रहा है उनके दरमियान में कोई रिलेशनशिप नहीं है। फॉर एग्जाम्पल क्या मतलब, इसका मतलब क्या है? वन वेरिएबल डज नॉट अफेक्ट द अदर। इट मीन्स वन वेरिएबल डजंट अफेक्ट द अदर। जो एक वेरिएबल है दूसरे को अफेक्ट नहीं कर रहा, इसका मतलब उनमें रिलेशनशिप ही कोई नहीं है। रिलेशनशिप होगा तो एक दूसरे को अफेक्ट करेंगे ना, ये नल हाइपोथेसिस होता है। इसकी एग्जांपल है, देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन द स्टूडेंट अटेंडेंस एंड रिजल्ट। ये हमने अपनी तरफ से सपोज किया है, इसको कंसीडर किया है। ठीक है जी, क्योंकि ये जो हाइपोथेसिस हमने अपनी तरफ से बनाने होते हैं, कंसीडर करने होते हैं, ये एग्जैक्ट नहीं होते, हमने कंसीडर करके इसको बाद में प्रूव करना होता है। तो हमने ये नल हाइपोथेसिस, क्योंकि हमें पता है कि नल हाइपोथेसिस का मतलब होता है कि कोई रिलेशनशिप नहीं, इसलिए हमने नो लगा दिया यहाँ पर कि देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन द स्टूडेंट अटेंडेंस एंड रिजल्ट। इनमें रिलेशनशिप है या नहीं ये हम बाद में प्रूव करते हैं एनालिसिस करने के बाद। ठीक है जी, ये हमने स्टार्ट करने के लिए इधर लिख दिया कि देयर इज नो रिलेशनशिप। आपको लग रहा होगा कि यहाँ तो इनमें तो रिलेशनशिप होता है, होता होगा, होता भी है, बिल्कुल होगा, लेकिन मैंने आपको बोला है कि हम इसको कंसीडर कर रहे हैं, हम इसको फर्ज कर रहे हैं, इसको प्रूव करेंगे हम एनालिसिस के बाद। उसके बाद है जी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होता है? अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ये नल हाइपोथेसिस का बिल्कुल उलट होता है। द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस स्टेट्स दैट देयर इज अ सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स बीइंग स्टडीड। वो वेरिएबल जो स्टडी किए जा रहे हैं उनके दरमियान में रिलेशनशिप अगर हो तो उसको अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बोला जाता है। वन वेरिएबल हैज एन इफेक्ट ऑन द अदर। एक वेरिएबल इफेक्ट रखता है दूसरे वेरिएबल पर, यानी कि अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज किया जाएगा तो उसका असर डिपेंडेंट वेरिएबल पर होगा। फॉर एग्जांपल, देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द स्टूडेंट अटेंडेंस एंड रिजल्ट, के स्टूडेंट अटेंडेंस और रिजल्ट के दरमियान में रिलेशनशिप होता है। अगर अटेंडेंस होगी तो उसका रिजल्ट अच्छा होगा, अगर नहीं होगी तो रिजल्ट अच्छा नहीं होगा। ठीक है जी, ये याद रखिएगा इन दोनों हाइपोथेसिस को। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या जी, सिग्निफिकेंस लेवल। सिग्निफिकेंस लेवल क्या होता है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन द नल हाइपोथेसिस इज ट्रू। ये वो प्रोबेबिलिटी होती है जिसकी वजह से हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं। याद रखिएगा, वो पॉसिबिलिटी या वो प्रोबेबिलिटी जिसकी वजह से, जिसको बेस बनाकर हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं। ये आगे लिखा हुआ व्हेन नल हाइपोथेसिस इज ट्रू। ये इसको आप अगर अभी आप ना छेड़ें, इसको आपको कंफ्यूज करेगा। आप इतना ही समझ लें कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग द हाइपोथेसिस। नल भी अगर ना लगाएं तो ठीक है, क्योंकि अगर आप गहराई में जाके जब समझेंगे तो फिर आपको ये समझ आएगी नल हाइपोथेसिस और ट्रू वाली बात ना। तो अभी आप फिलहाल इसको इतना ही समझ लें, द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग द हाइपोथेसिस। ठीक है जी, सिग्निफिकेंस लेवल को अल्फा भी कहा जाता है। ठीक है जी, इट इज ऑल्सो कॉल्ड अल्फा। इसको ऐसे डिनोट करते हैं, आपको पता ही अल्फा कैसे लिखते हैं। सिग्निफिकेंस लेवल इज सेट टू, ये 5% रखा जाता है। 5% को जब 100 पे डिवाइड करेंगे तो 0.05 आ जाएगा। 5% लिखा हो या 0.05 लिखा हो, दोनों ही सही है। वो कहते हैं ये 5% या इससे लोअर रखा जाता है। 5% रखा जाएगा, इससे कम रखा जाएगा, इससे बड़ा नहीं रख सकते। अगर इससे बड़ा रखा जाए तो वो सही नहीं माना जाता, वैलिड नहीं माना जाता। Significance level of 5% indicates a 5% risk of concluding that a difference exists when there is no actual difference। वो कहता है कि 5% जो है सिग्निफिकेंस लेवल, इसका मतलब ये है कि 5% रिस्क है, 5% रिस्क ऑफ कंक्लूडिंग दैट, ये कंक्लूड करने का रिस्क 5% है कि देयर इज अ डिफरेंस एग्जिस्ट, के जो वेरिएबल्स हैं उनके दरमियान में डिफरेंस एग्जिस्ट करता है। व्हेन देयर इज नो एक्चुअल डिफरेंस,
जबकि उनके दरम्यान में कोई भी डिफरेंस नहीं है, कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। इसको एक और तरह से समझते हैं कि फ़र्ज़ करें आपके पास जो नल हाइपोथेसिस हमने पीछे पढ़ा है, नल हाइपोथेसिस वो कहते हैं जी देयर इज़ नो रिलेशनशिप। अगर हमारे पास रिजल्ट आ गया कि रिलेशनशिप नहीं है इनके दरमियान में, तो ये हाँ उसने बोल दिया जी देयर इज़ नो एक्चुअल रिलेशनशिप। ये वाली जो है ना यहाँ पर स्टेटमेंट कि देयर इज़ नो रिलेशनशिप, एक्चुअल रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स। अब हमने क्या करना है, ये हमने अपनी तरफ से लगाया तो हम कहेंगे जी एग्जिस्ट करता है, 5% चांस है जी एग्जिस्ट करता है इसके दरमियान में डिफरेंस। ये जो उन्होंने बोला ना नहीं एग्जिस्ट करता या रिजल्ट आया नहीं एग्जिस्ट करता, ये रिजल्ट बाय चांस आ गए हैं, ठीक है। तो हम कहेंगे, हम अपनी तरफ से इसको कह रहे हैं जी, हमने बोल दिया जी एग्जिस्ट करता है डिफरेंस, 5% चांसेस हैं एग्जिस्ट करने के, ठीक है। जब वो साबित कर रहा है कि देयर इज नो एक्चुअल डिफरेंस, लेकिन हम कह रहे हैं जी 5% एग्जिस्ट करता है डिफरेंस। अब आ जाए ये ट्रू वाली बात पे। अब यहाँ पर वो कह रहा है जी हाइपोथेसिस इज ट्रू, लेकिन इस 5% की वजह से, इस सिग्निफिकेंस लेवल की वजह से हम उसको कह देंगे ये ट्रू नहीं है, ये रॉन्ग है, ये हम इसको रिजेक्ट करते हैं, ठीक है जी। अब ये बात समझ आ गई कि जब हाइपोथेसिस ट्रू होगा, हम उसको इस सिग्निफिकेंस लेवल की वजह से जो हमने 5% रखा है, हम कह देंगे जी ये हम इसको नहीं मानते, हम रिजेक्ट करते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारे पास 5% की पॉसिबिलिटी है, चांस है, वो हमने रखा हुआ है। वो कहते हैं ना पॉसिबिलिटी तो 1% भी हो तो भी रिजेक्ट हो सकता है, लेकिन हमारे पास तो 5% का है ना। तो हम कह देंगे जी अगर रिजल्ट सही आ गए, इसके हक में आ गए कि देयर इज नो रिलेशनशिप, हम कह देंगे जी ये गलत रिजल्ट आया है, हम इसको नहीं मानते, इनके दरमियान में रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, ठीक है जी। उम्मीद है कि अब आपको समझ आ गई होगी। इट इज सेट बिफोर स्टार्टिंग द टेस्टिंग, ये वाला जो सिग्निफिकेंस लेवल होता है, ये जब स्टार्ट करते हैं उससे पहले ही हमने इसको रखना होता है, इसको चूज करना होता है, ठीक है जी, इसको सेट करना होता है। अब समझ आ गई होगी आपको कि देयर इज नो रिलेशनशिप, हमारे पास रिजल्ट आ रहे हैं कि रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन हमारे पास हमने उसको 5% का चांस रखा जी। अगर ये हाइपोथेसिस आपका ऐसे आ जाता है कि रिलेशनशिप नहीं आता, तो 5% चांस है जी हम इसको रिजेक्ट कर देंगे। अगर तो ये हमारे हक में आ गया कि रिलेशनशिप है इनके दरमियान में, फिर तो ठीक है। अगर नहीं आ रहा तो देखें, अब इसको एक और तरीके से समझते हैं कि अब देखो जो स्टूडेंट अटेंडेंस है, ये जो स्टूडेंट अटेंडेंस है, ये इफेक्ट करती है ना रिजल्ट को, लेकिन हमारे पास जो रिजल्ट्स आए हैं वो कह रहे हैं जी इसको इफेक्ट कर ही नहीं रही। तो हम कहेंगे जी ये बाई चांस ऐसा रिजल्ट आ गया, असल में रिजल्ट ये नहीं है, असल में हम इसको रिजेक्ट करते हैं, रिजल्ट कोई और है, इनके दरमियान में रिलेशनशिप है, ठीक है जी। उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गई होगी। अगर समझ ना भी आए, फर्ज करें अगर आपको समझ नहीं आई, तो आप इसको इतना भी कह सकते हैं द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस इज कॉल्ड सिग्निफिकेंस लेवल, ठीक है। आगे ये याद रख लेना कितना रखा जाता है और ये कब रखा जाता है और किससे डिनोट किया जाता है, इतना भी इनफ है। जब आप इसको गहराई में पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। मुझे भी बहुत देर लगी है इसको समझने के लिए। आगे बढ़ते हैं जी। अच्छा, अब यहाँ पर जो 5% उसने बोला रखना है, वो इस तरह से रखा जाता है, ये वाला 5% रखा जाता है, ये वाला एरिया निकाल दिया जाता है। ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, ठीक है जी, डेटा की जो बनती है, हमारे पास डेटा होता है। ये है हमारे पास 95%, ये 100 में से रखा जाता है, 100% होता है हमारे पास पॉसिबिलिटी, उसमें से 5% हम सिग्निफिकेंस लेवल रख लेते हैं और 95% ये हमारे पास बाकी बचता है, ठीक है जी। इसको सिग्निफिकेंस लेवल बोलते हैं, जिसमें हम हमारे पास चांस होते हैं रिजेक्ट करने के, ठीक है। और ये जो 95% होते हैं, इसको बोलते हैं कॉन्फिडेंस लेवल। ये सिग्निफिकेंस लेवल, ये कॉन्फिडेंस लेवल, इतना हमें कॉन्फिडेंस है, 95% कॉन्फिडेंस है कि हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है जी। ये हमें 95% हमारे पास कॉन्फिडेंस लेवल है कि हम एक्सेप्ट कर लेंगे, और 5% है कि हम इसको रिजेक्ट कर देंगे, याद रखिएगा। अच्छा जी, मैंने आपको बोला था कि 5% लिखा हो या इसको 100 पे डिवाइड करके 0.05 लिखा हो, तो ये दोनों का मतलब एक ही होता है, इसकी टेंशन नहीं लेनी आपने। आगे बढ़ते हैं। आगे जी प्रोबेबिलिटी वैल्यू या पी वैल्यू। A p-value is used in hypothesis testing to help you spot or reject the null hypothesis। ये हमारी हेल्प करती है जब हम रिजल्ट निकालते हैं ना, डाटा एनालाइज करके रिजल्ट निकालते हैं, तो पी वैल्यू हमें वहाँ से मिलती है लास्ट में रिजल्ट निकालने के बाद, और फिर ये हमें हेल्प करती है कि हमने एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है हाइपोथेसिस को। द स्मॉलर द पी वैल्यू द स्ट्रॉन्गर द एविडेंस दैट यू शुड रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। ये जितनी वैल्यू ये छोटी होगी, उतना ही हमारे पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस होगा, हमारे पास वो कहते हैं ना कि दलील होगी इसको रिजेक्ट करने की,
ठीक है जी। पी वैल्यू वी कैलकुलेट आफ्टर अ गिवन स्टडी। ये स्टडी के बाद, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये डाटा को एनालाइज करने के बाद जब रिजल्ट्स निकाले जाते हैं तब ये कैलकुलेट किया जाता है पी वैल्यू को। फिर इसको हम सिग्निफिकेंस लेवल के साथ कंपेयर करते हैं और फिर हम फाइनल रिजल्ट देते हैं कि हम एक्सेप्ट कर रहे हैं हाइपोथेसिस को या रिजेक्ट कर रहे हैं। The level of statistical significance is often expressed as a p-value between 0 to 1। ये जो p-value होती है 0 से लेके 1 तक, 0 और 1 के दरमियान में होती है, याद रखिएगा। The smaller the p-value, the stronger the evidence that you should reject the null hypothesis। ये ऊपर वाली बात कर रहे हैं कि जितना मतलब कि वैल्यू स्मॉल होगी उतनी ही हमारे पास स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, एविडेंस है कि इसको हम रिजेक्ट कर दें। A p-value less than 0.05 is statistically significant। स्मॉलर का मतलब क्या है, 0.05 से छोटी वैल्यू को स्मॉलर और सिग्निफिकेंट और स्ट्रॉन्ग वैल्यू माना जाता है। अगर आपने इसको रिजेक्ट करना है तो आपके पास 0.05 से छोटी वैल्यू होनी चाहिए, अदरवाइज आप रिजेक्ट नहीं कर सकते। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ। ये नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो होते हैं ना, बेसिकली हमारे पास ये दो हाइपोथेसिस होते हैं जब भी हम रिसर्च को स्टार्ट कर रहे होते हैं। एक तो जो हमारा मेन फोकस होता है ये वाला होता है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस पर, लेकिन एक हाइपोथेसिस हमारे पास नल हाइपोथेसिस भी होता है। तो इन दोनों को हम यूज़ करते हुए अपनी बेस बनाते हैं। अगर तो हमारा ये नल हाइपोथेसिस हम रिजेक्ट कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली इसकी तरफ चले जाएंगे कि देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन अटेंडेंस एंड रिजल्ट, और फिर उसके बाद हम बताते हैं कि क्या रिलेशनशिप है और कितना रिलेशनशिप है। ठीक है जी, ये बात भी समझ लीजिए। पी वैल्यू हो गया जी। आगे बढ़ते हैं, इसकी कंपैरिजन करते हैं, अल्फा कंपैरिजन ऑफ अल्फा और पी वैल्यू। सिग्निफिकेंस लेवल और पी वैल्यू की हम कंपैरिजन करते हैं। इफ पी लेस देन 0.05 देन वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। अगर छोटा होगा तो हम रिजेक्ट कर देंगे नल हाइपोथेसिस को। दिस इज स्ट्रॉन्ग एविडेंस दैट द नल हाइपोथेसिस इज इनवैलिड, कि ये जो नल हाइपोथेसिस ये सही नहीं है। अगर इससे वैल्यू छोटी आ गई तो हम इसको रिजेक्ट कर देंगे। अगर ये पॉसिबिलिटी है कि अगर p वैल्यू ग्रेटर देन 0.05 है, देन मींस दैट अल्टरनेट हाइपोथेसिस इज वीक, सो वी डू नॉट रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। अगर ये p वैल्यू इससे बड़ी आ रही है तो इसका मतलब हमने जो अपना अल्टरनेट हाइपोथेसिस बनाया है वो हमारा वीक है, उसमें गड़बड़ है, तो हम इसको नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करते। ठीक है जी, ये था हमारा उसका सिग्निफिकेंस लेवल का और पी वैल्यू का थोड़ा सा पार्ट। अब हम टी टेस्ट की तरफ बढ़ते हैं। टी टेस्ट को देखते हैं। टी टेस्ट क्या होता है? इट इज़ अ पैरामेट्रिक टेस्ट डेवलप्ड बाय विलियम सीले गोस्ट इन 1908। विलियम सीले गोस्ट ने इसको बनाया था, डेवलप किया था, याद रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट है आपके एमसीक्यूज के लिए और इंटरव्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। A t-test is a type of inferential statistics used to determine if there is a significant difference between the means of two groups। ये कब यूज किया जाता है? जब आपने देखना हो डिफरेंस बिटवीन टू ग्रुप्स। जब टू ग्रुप्स की बात आ जाएगी तो आप टी टेस्ट की बात करेंगे। ठीक है जी। द टी टेस्ट इज वन ऑफ मैनी टेस्ट यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग इन स्टैटिस्टिक्स। ये टेस्ट क्यों यूज किए जाते हैं? हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं। When we use t-test, हम t-test को कब यूज करते हैं? टू कैलकुलेट मीन्स ऑफ टू ग्रुप्स। ये भी डेफिनेशन है, ऊपर भी बता दिया कि मीन्स ऑफ टू कैलकुलेट द डिफरेंस ऑफ मीन्स बिटवीन टू ग्रुप्स के दरमियान हम देखते हैं, तब यूज करते हैं जब टू ग्रुप्स की बात आएगी। व्हेन सैंपल साइज इज स्मॉल, जब सैंपल साइज स्मॉल होगा तो उस वक्त इसको यूज करते हैं। व्हेन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन इज नॉट नोन, जब स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं मालूम होगा हमें पॉपुलेशन की बात कर रहा हूं, जब पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन बात नहीं मालूम होगा उस वक्त हम इसको टी टेस्ट को यूज करेंगे, याद रखिएगा। अब आ जाते हैं वन टेल टेस्ट। वन टेल टेस्ट क्या होता है? ये दो टाइप्स के टेस्ट होते हैं, एक वन टेल और टू टेल। तो देखते हैं जी क्या डिफरेंस है और क्या क्या होता है। अ वन टेल टेस्ट इज अ स्टैटिस्टिकल टेस्ट इन विच द क्रिटिकल एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज वन साइडेड सो दैट इट इज आइदर ग्रेटर देन और लेस देन अ सर्टेन वैल्यू बट नॉट बोथ। वो कहते हैं कि ये एक साइड का एरिया होता है, एक साइड को लेके जा रहा होता है। वन टेल टेस्ट इज अ स्टैटिस्टिकल टेस्ट इन विच द क्रिटिकल एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज वन साइडेड। जो क्रिटिकल एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो वन साइडेड होता है, सो दैट इट इज आइदर ग्रेटर, या ये ग्रेटर होगा या लेस देन होगा। ठीक है, बोथ नहीं हो सकता, दोनों नहीं होंगे, एक साइड होगा। इसको आगे आप मजीद एग्जांपल से समझ जाएंगे, डोंट वरी। अ वन टेल टेस्ट इज आल्सो नोन एज डायरेक्शनल हाइपोथेसिस और डायरेक्शनल टेस्ट। याद रखिएगा, इससे आपको समझ आ जाएगा। डायरेक्शनल हाइपोथेसिस या डायरेक्शनल टेस्ट भी इसको बोला जाता है, यानी कि इसके अंदर आपको एक डायरेक्शन दी गई होगी, लेस देन, ग्रेटर देन या मोर, इस तरह की आपको इसने दी होगी डायरेक्शन, तो आप समझ जाएंगे जी कि ये वन टेल टेस्ट है। ठीक है जी, एक साइड पर एक तरफ वो आपको भेजना चाह रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अडल्ट विल करेक्टली रिकॉल मोर वर्ड्स देन
चिल्ड्रन। अब देखें मोर की बात आ गई, ये डायरेक्शन मिल गई मोर की। चिल्ड्रन कैन करेक्टली रिकॉल लेस वर्ड्स, ये लेस की बात आ गई। ठीक है जी, ये आपको एक डायरेक्शन दे दी, ये मोर ये लेस, यानी कि ये ग्रेटर देन की बात कर रहा है, ये लेस देन की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब इसको मजीद आप इसकी डायग्राम से समझ जाएंगे। अब देखें, अब उसने हमें अगर अगर तो ये हमें बोलेगा लेस देन की बात, तो हम इसको किधर ले जाएंगे, ये राइट साइड लेफ्ट साइड पे, सॉरी, अगर लेस देन की बात करेगा तो हम लेफ्ट साइड पे इसको कवर कर देंगे। अगर हमें बोलेगा वो ग्रेटर देन की बात करेगा, मोर की बात करेगा, तो हम इस साइड पे ले जाएंगे इसको। ठीक है जी, वन टेल की बात होगी तो एक साइड के एरिया पे जाएगा वो। अगर राइट साइड, अगर तो वो ग्रेटर की बात बोलेगा तो राइट साइड पे, अगर वो लेस की बात बोलेगा या स्मॉल की बात करेगा तो वो लेफ्ट साइड पे। ठीक है जी, याद रखिएगा, एक साइड को कवर करेगा, दूसरी साइड को कवर नहीं करेगा। वन टेल टेस्ट, वन टेल टेस्ट में हम एक साइड पर जो सिग्निफिकेंस लेवल को लेते हैं। अब आ जाते हैं जी टू टेल टेस्ट। ये ये जो टू टेल टेस्ट है ये वन टेल टेस्ट का बिल्कुल उलट है। ठीक है, ये वहां पर एक साइड को कवर कर रहा था, यहाँ दोनों को करेगा। इन स्टैटिस्टिक्स अ टू टेल टेस्ट इज अ मेथड इन विच अ क्रिटिकल एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज टू साइडेड। टू साइडेड होता है टेस्ट वेदर अ सैंपल इज ग्रेटर और लेस देन अ रेंज ऑफ वैल्यूज, यानी कि या ग्रेटर होगा या जब वो उसने बताया गया हो कि जब पॉसिबिलिटी हो ग्रेटर देन और लेस देन, दोनों की पॉसिबिलिटी हो, तो उस वक्त ये यूज होता है। इट इज आल्सो कॉल्ड नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, इसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं दी गई होती। बाय कन्वेंशन टू टेल टेस्ट आर यूज्ड टू डिटरमिन सिग्निफिकेंस एट द 5% लेवल। 5% लेवल ही सिग्निफिकेंस लिया जाता है, सिग्निफिकेंस लेवल 5% ही लिया जाता है। मीनिंग ईच साइड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज कट एट 2.5%। 5% ही लेंगे तो उसको क्या करेंगे, हम टू पार्ट में डिवाइड कर देंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखें, ये जो हमारा 95% था, अब वो जो 5% था हमारा, उसको हमने डिवाइड कर दिया, क्योंकि ये उन्होंने बताया ना कि हमें ये टू टेल टेस्ट है, तो ये दोनों तरफ का एरिया लेगा थोड़ा थोड़ा। ठीक है जी, हाफ 5% में से हाफ इधर आ जाएगा, हाफ इधर आ जाएगा। इसकी एग्जांपल से समझते हैं। देयर इज द डिफरेंस बिटवीन करेक्टली रिकॉलिंग ऑफ वर्ड्स इन अडल्ट्स एंड चिल्ड्रन। अब वो कहता है कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन करेक्टली रिकॉलिंग ऑफ वर्ड्स इन अडल्ट्स एंड चिल्ड्रन। उसने लेस नहीं बोला, उसने मोर नहीं बोला, उसने बोल दिया जी डिफरेंस है, तो ये मोर भी हो सकता है, लेस भी हो सकता है। अब इसमें दोनों की पॉसिबिलिटी है, तो ये वाला जो आपके पास हाइपोथेसिस है, ये टू टेल टेस्ट का हाइपोथेसिस है। याद रखिएगा कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन करेक्टली रिकॉलिंग ऑफ वर्ड्स इन अडल्ट्स एंड चिल्ड्रन। जब देयर इज द रिलेशनशिप, देयर इज अ डिफरेंस की बात आ जाए, तो इसका मतलब है कि वहां पर दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, वो ग्रेटर भी हो सकता है, वो लेस भी हो सकता है। ठीक है जी, तो इसको फिर टू टेल टेस्ट बोला जाएगा। और ये जो 5% होता है इसको डिवाइड कर देते हैं, ये नहीं कि 5 इधर लगा दो 5 इधर लगा दो। ये याद रखिएगा, जो सिग्निफिकेंस लेवल होता है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। तो ये था जी हमारे पास सिग्निफिकेंस लेवल, पी वैल्यू, वन टेल टेस्ट और टू टेल टेस्ट। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। काफ़ी मेहनत करके, काफ़ी टाइम लगा के मैंने इसको बनाया था और समझा था और आपको समझाया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको एक भी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। इसके साथ साथ लाइक और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इतने ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।